वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू डिफेंस तैयारी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर भी कहा जाता है। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे आखिर एनसीसी है क्या, क्या इसकी बेसिक बातें हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है और ये कैसे जो इंडियन यूथ है उसको इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। देखिए, अगर बेसिक बातें हम कुछ देखें एनसीसी के बारे में तो ये एक यूथ विंग है आर्म फोर्सेस का, और ये लार्जेस्ट वॉलंटरी यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कैडेट्स इनरोल किए जाते हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तीनों ही विंग्स के लिए। यानी जो मिलिट्री है उसके तीनों ही विंग्स के लिए कैडेट्स को इनरोल किया जाता है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। और एग्जिस्टेंस में इंडिया में देखा जाए तो ये 15 जुलाई 1948 को आया। जो इसका प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो 15 जुलाई 1948 को एग्जिस्टेंस में आया। देखिए, जो बेसिक एम की बात करें हम एनसीसी की, तो इसका एम है एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना जो यंग इंडियन हैं उनको मोटिवेट करे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। चलिए देखते हैं कुछ एनसीसी के बारे में, यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में कुछ बेसिक बातें। देखिए, जैसा हमने पहले बात करी, एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आर्मी, नेवी और एयर विंग है। एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कैडेट्स को रिक्रूट किया जाता है फ्रॉम हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द इंडिया। ये कैडेट्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है विद लाइट आर्म्स, एंड जो इसका हेडक्वार्टर है एनसीसी का वो न्यू दिल्ली में है। और इसका मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जो एनसीसी का सॉन्ग है, यानी जो सॉन्ग ऑफ एनसीसी है, वो सुदर्शन फकीर द्वारा लिखा गया है, जो है हम सब भारतीय हैं। अगर हम बात करें 4 कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एनसीसी, यानी जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑफ द एनसीसी, वो हैं ओबे विद स्माइल, बी पंक्चुअल, वर्क हार्ड एंड विदाउट फस, मेक नो एक्सक्यूजेज एंड टेल नो लाइज। देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं हम एनसीसी के, तो इंडिया में तो हमने जैसे देखा कि जो प्रेजेंट इसका फॉर्म है वो 15 जुलाई 1948 को आया। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सबसे पहले हम एनसीसी जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में देखते हैं, जो 1666 में फॉर्म हुआ था। देखिए, पहले इंडिया में नेशनल कैडेट कॉर्प्स को इंडियन मिलिट्री कैडेट कॉर्प्स कहा जाता है, और जो बेसिक जो हमारा प्रेजेंट फॉर्मेशन है वो 1948 को एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन जो 1948 से पहले की अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म की बात करें तो पहले इसे यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के नाम से जाना जाता था, जो इंडियन डिफेंस एक्ट 1917 के अंदर फॉर्म किया गया था। फिर 1920 में जो इंडियन आर्मी में है उसमें शॉर्टेज को देखते हुए इंडियन टेरिटोरियल एक्ट पास किया गया था 1920 में, और यूनिवर्सिटी कॉर्प्स को रिप्लेस कर दिया गया था यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स के नाम से। फिर देखिए, जो इसका प्राइमरी एम था वो था जो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स है इसका स्टेटस रेज करना और जो यूथ है उसको मोर एट्रैक्टिव बनाना। फिर इन 1942 यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स को रीनेम कर दिया गया यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स के नाम से। फिर देखिए, एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे HN कुंजरू, जिन्होंने रिकमेंड किया कि जो कैडेट ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस पे नेशनल लेवल्स पे इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। और फिर हमारे जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे उन्होंने नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट पास किया, एक्सेप्ट किया, और 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कॉर्प्स केम टू एग्जिस्टेंस। जो प्रेजेंट फॉर्म है उसका वो एग्जिस्टेंस में आया। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एनसीसी को लेके, देखिए इन 1948 गर्ल्स डिवीज़न वाज रेज्ड, यानी 1948 में ही जो गर्ल्स डिवीज़न है उसको भी बना दिया गया था। और 1950 में एयर विंग भी ऐड किया गया था, और 1952 में नेवल विंग को भी ऐड किया गया। फिर जो मोटो है एनसीसी का वो 12 अक्टूबर 1980 को अडॉप्ट किया गया, और जो एनसीसी है उसको हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल, जिनकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल की। और देयर आर टोटल 17 डायरेक्टोरेट्स ऑफ एनसीसी जिनको हेड करते हैं मेजर जनरल रैंक के फ्रॉम ऑल द 3 सर्विसेज। बाकी अगर बात करें हम टोटल ट्रेनिंग पीरियड की, सीनियर में 3 ईयर्स होती है और जूनियर लेवल पे, जूनियर डिवीज़न में 2 ईयर्स की होती है। और एवरी कैडेट, यानी हर कैडेट को एनुअल एक 9 to 10 डेज़ का एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करना पड़ता है, जिसे CATC कहा जाता है, यानी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कहा जाता है।
अब आगे अगर हम बात करें 17 डायरेक्टरेट्स ऑफ एनसीसी कौन कौन से हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट, बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट, दिल्ली डायरेक्टरेट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट, कर्नाटका एंड गोवा डायरेक्टरेट, केरला एंड लक्षद्वीप डायरेक्टरेट, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट, महाराष्ट्र डायरेक्टरेट, नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी स्टेट्स हैं 7 सिस्टर वो एक डायरेक्टरेट फॉर्म करते हैं, उड़ीसा डायरेक्टरेट, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट, तमिलनाडु पौंडीचेरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डायरेक्टरेट, उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट, उत्तराखंड डायरेक्टरेट, राजस्थान डायरेक्टरेट, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्टरेट, गुजरात दादर नगर हवेली डायरेक्टरेट। ये 17 डायरेक्टरेट्स हैं ऑफ एनसीसी जिनको मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं। देखिए अगर हम बात करें आगे एनसीसी के ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जो इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए सबसे टॉप में होते हैं डायरेक्टरेट जनरल जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, फिर उनके अंडर में डायरेक्टरेट्स आते हैं, फिर ग्रुप्स और उन ग्रुप्स के अंडर में यूनिट, फिर यूनिट टू सब डिवीज़न में 2 डिवीज़न में डिवाइड हो जाता है। सीनियर डिवीज़न जो मेनली कॉलेजेस में हम देखते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के कैडेट्स, और जूनियर डिवीज़न में आते हैं स्कूल्स, मेनली हाई स्कूल्स जिसमें आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों हैं। एम की बात करें आखिर जो एनसीसी है राष्ट्रीय कैडेट कोर है, इसका क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्स हैं, तो देखिए जो इसका फॉरमोस्ट अगर बेसिक एम की बात करें तो जो यूथ है उसको इंकरेज करना था, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो जो मिलिट्री है उसके एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस कर सके और उसकी तरह मोटिवेट किया जा सके यूथ को कि आर्मी नेवी एयरफोर्स रिस्पेक्टिव जो उनके विंग्स हैं उनके लिए मोटिवेट किया जा सके। फिर देखिए ये एक कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, कमराडशिप डेवलप करने के लिए, डिसिप्लिन, लीडरशिप, सेकुलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस अमंग यूथ ऑफ द कंट्री। तो इन सभी पॉइंट्स को डेवलप करने के लिए, ओवरऑल यूथ की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एनसीसी का एम है। फिर टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, trained and motivated youth and to provide leadership in all walks of life and always be available to the service of the nation। फिर थर्ड आता है टू प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट टू मोटिवेट द यूथ टू टेक अप अ करियर इन द आर्म फोर्सेज। देखिए जो ये बेसिक बात है कि एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें यूथ को मोटिवेट किया जा सके, इंकरेज किया जा सके आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए और ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। यही जो एम है प्राइमरी एनसीसी का। देखिए एनसीसी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें हिस्ट्री में तो हम देखते हैं कि 1965 और 1971 का जब इंडिया पाक वॉर हुआ था तो एनसीसी वाज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन इंडिया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है एनसीसी का इंडिया में और इन द आर्म फोर्सेज। फिर देखते हैं हम इक्वलेंट रैंक इन एनसीसी। देखिए ये सभी रैंक है तीनों ही विंग्स की, आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग की। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक आउट द सेम। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनसीसी के फ्लैग। देखिए जो एनसीसी का फ्लैग है, एनसीसी फ्लैग कंटेन एनसीसी क्रेस्ट इन गोल्ड इन द मिडिल विद द एनसीसी लेटर इंसर्कल्ड बाय रेड ऑफ 17 लोटस विद अ बैकग्राउंड ऑफ रेड, ब्लू एंड लाइट ब्लू। देखिए जो एनसीसी का फ्लैग है उसमें एनसीसी लेटर मिडिल में है और 17 लोटस से इंसर्कल्ड है। जो ये 17 लोटस हैं ये 17 डायरेक्टरेट्स को शो करते हैं और बाकी जो बैकग्राउंड में कलर है रेड, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, ये देखिए जो रेड है वो आर्मी को डिपिक्ट करता है, डीप ब्लू नेवी को और लाइट ब्लू एयरफोर्स को डिपिक्ट करता है। और फिर जैसा हम देखते हैं कि 17 जो लोटस हैं वो 17 डायरेक्टरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एकता और अनुशासन जो एनसीसी का मोटो है वो बॉटम पे एनसीसी के फ्लैग के अंडर में आता है। तो यही इमेज में जो हम देख सकते हैं यही एनसीसी का फ्लैग है, उनका सिंबल है। फिर देखिए जो एनसीसी की बात करें, अगर यूनिफॉर्म की बात करें एनसीसी में तो तीनों ही विंग्स की अपनी अपनी डिफरेंट यूनिफॉर्म है और जो उनकी यूनिफॉर्म है वो उनके पर्टिकुलर विंग को शो करती है। जैसे आर्मी की जो विंग है उनकी यूनिफॉर्म खाकी कलर की है, नेवल विंग की वाइट यूनिफॉर्म है और जो एयरफोर्स विंग की जो यूनिफॉर्म है वो लाइट ब्लू ग्रे कलर की है। फिर देखिए फिर नेक्स्ट आता है कैंप्स इन एनसीसी। एनसीसी में कुछ इंपॉर्टेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। देखिए
सबसे फर्स्ट आता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैंप। ये एक इम्पॉर्टेंट कैंप है जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो पर्टिकुलर अभी के टाइम पे देखा जाए तो 11 कंट्रीज़ इनरोल हैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में। इसमें जो कैडेट्स हैं कुछ स्पेशल कैडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं टू पार्टिसिपेट इन द यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कैडेट्स हैं उनके साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और एनसीसी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी होस्ट कंट्री में। देखिए, इनका मेन जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है इसका अवेयरनेस इंक्रीज करना, अप्रिसिएशन टू ईच अदर्स सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रियलिटीज़। देखिए, कुल मिला के जो सोशियो इकोनॉमिक लिंक है, जो इंटरचेंज ऑफ कल्चर है, इन चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। और नेक्स्ट आता है रिपब्लिक डे कैंप। देखिए, रिपब्लिक डे कैंप जो है वो एनसीसी का वन ऑफ द मोस्ट और ग्लोरियस कैंप है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो सेलेक्टेड कैडेट्स कि वो ज्वाइन कर सके रिपब्लिक डे परेड में 26 जैन को। और जो रिपब्लिक डे परेड है वो गैरिसन परेड ग्राउंड में हेल्ड की जाती है दिल्ली कैंट में फ्रॉम 1 to 29 जैन। सॉरी, जो रिपब्लिक डे कैंप होता है पूरा वो ऑलमोस्ट 1 मंथ लॉन्ग होता है और गैरिसन परेड ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है दिल्ली कैंप फ्रॉम 1 to 29 जैन। इसमें जो डिफरेंट डायरेक्टरेट्स हैं, जो 17 डायरेक्टरेट्स हैं, उनके अमंग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट की जाती हैं। और फिर कुछ सेलेक्टेड कैडेट्स को 26 जैन रिपब्लिक डे को राजपथ पर हमारी मिलिट्री के साथ और डिफरेंट कंटीजेंट के साथ परेड करने का मौका मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है थल सैनिक कैंप। देखिए, जो थल सैनिक कैंप है वन ऑफ द प्राइम कैंप है आर्मी विंग का, और इसमें 8 सब्जेक्ट्स में ट्रेन किया जाता है, जो है टेंट पिचिंग, जजिंग डिस्टेंस, हेल्थ एंड हाइजीन, मैप रीडिंग, लाइन एरिया शूटिंग, ऑब्स्टेकल रेस, फील्ड सिग्नल्स। देखिए, फिर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन के, एनसीसी में कौन कौन से एग्ज़ाम्स किए जाते हैं, तो मेनली 3 सर्टिफिकेट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट जो होता है वो जूनियर डिवीज़न या विंग के लिए होता है, बी सर्टिफिकेट सीनियर डिवीज़न विंग के लिए, और सी सर्टिफिकेट टॉप मोस्ट सीनियर डिवीज़न विंग के लिए होता है। अगर जैसा कि हमने बात करी कि जो एनसीसी है उसके हेड जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं। जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ एनसीसी वो हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। तो यही थी कुछ बेसिक बातें एनसीसी के बारे में, और होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। और ऐसे ही वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए डू सब्सक्राइब, और आप हमारे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड फॉर ऑल दोज प्रिपेयरिंग फॉर SSBs, they may check out the book Version of SSB prepared by Defense Technology itself. The links for the same will be in the description box below. Thank you, have a nice day, and Jai Hind.